Hello बच्चों, let's see this question. The question says integration x into sine cube x square into cos x square dx. So now बच्चों, what is the key concept here? यहाँ पे हमारा कौन सा की कॉन्सेप्ट जो अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वो क्या है? वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। नाउ अब इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी फॉर्म हम चेंज करते हैं ताकि हम इसको ईजिली इंटीग्रेट कर पाए। तो उसके लिए जो हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है, उसको क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि एक्स इक्वल्स टू क्या है, टी है। तो x इक्वल्स टू टी करके हम इसका फिर बाद में इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट करके हम dx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और dx की वैल्यू जब फाइंड होती है तो उसको हम अपने इक्वेशन में पुट कर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन लेते हैं। तो ये क्या है, यह है इंटीग्रेशन x साइन क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे अपना साइन एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे टी ले लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट साइन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। हमने टी मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे बच्चों 2x कॉस x2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। और यहाँ से बच्चों हम फाइंड आउट कर लेंगे x कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू वो हो जाएगी डी टी बाई टू। नाउ अब इस चीज़ को हम अपने इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन हम यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो थी इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब साइन एक्स स्क्वायर को हमने टी लेट किया था तो ये हो जाएगा टी क्यूब एंड एक्स कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या थी, डी टी बाई टू। तो इंटू डी टी, और टू कॉन्स्टेंट है, मतलब टू कॉन्स्टेंट है तो टू आ जाएगा वन बाय, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो वन बाय टू हो जाएगा। तो नाउ अब यहाँ पे हम जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से बच्चों वन बाय टू टी की पावर फोर डिवाइड बाय फोर प्लस सी। अब यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से फाइनल आंसर जो होगा हमारा साइन फोर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वन बाय टू इंटू फोर नीचे होगा तो ये हो जाएगा एट प्लस सी। और यही हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा बच्चों। और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आवर की कंसेप्ट विच इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।